यही बताते हैं, वो बड़ों की तरह पूरी पूरी कॉन्वर्जेशन बैठ के या एक प्रॉपर वर्ड्स के थ्रू नहीं बता सकते। वो प्ले के जरिए आप उसमें उनके साथ बैठ के खेलें, वो उस तरीके से आपको एक्सप्रेस कर सकते हैं। और दूसरा ये कि वो अपने मूड्स के जरिए आपकी तरफ एक्सप्रेस कर सकते हैं। इफ दे आर फीलिंग इमोशन ऑफ फियर टुवर्ड्स समवन, तो आप उसको सीरियसली लें, आप उसको निग्लेक्ट नहीं करें। अगर वो ये बात बोल रहा है बच्चा कि मेरे घर में मेरे मामू या मेरे चचा आ रहे हैं और मुझे उनसे हाथ नहीं मिलाना, तो यू नीड टू टेक इट सीरियसली, क्यों हाथ नहीं मिलाना, आप उसको अवॉइड नहीं करें। आप ये नहीं सोचें कि अरे मामू है ये तो इसके साथ अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, बच्चा इज गोइंग क्रेजी, या बच्चे को क्या हो गया, यू नो लाइक कि मे बी के उसके बाप ने बुरी बात बोली कि मामू के बारे में, तो बच्चे मामू से अच्छा फील नहीं कर रहा या हेटरेड एक फीलिंग आ रही है, तो इससे बच्चा कह रहा है मुझे मामू साथ नहीं मिला। नहीं, यू नीड टू कीप इट इन योर चेकलिस्ट कि भाई मामू से क्यों अनकंफर्टेबल फील कर रही है आपकी बेटी, आपका बेटा, ठीक है। तो आपको उसके ऊपर चेक रखना चाहिए और बच्चे को कभी फोर्स नहीं करना चाहिए कि बच्चा अगर किसी से हाथ मिलाने में या किसी की प्रेजेंस को में आने के लिए अवॉइड कर रहा है, तो यू आपको चेक करना पड़ेगा कि वो क्यों अवॉइड कर रहा है। यू नीड टू सिट विद योर चाइल्ड एंड यू नीड टू टॉक इट आउट। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? एब्सोल्युटली, मैं इस बात को 100% जो है कहती हूँ कि बच्चे से बात करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे कुछ भी हो जाए, आपके पास दिन में अगर आधा घंटा ही क्यों ना हो, लेकिन आप एटलीस्ट अपने बच्चे से बात करें। वो जिस भी तरीके से वेंट आउट करना चाहे, स्कूल से आकर या कहीं खेलने गया है, अपने किसी रिलेटिव के घर गया है या कहीं पे भी गया है, तो आप अपने बच्चे से बात करें। और बिल्कुल आपकी बात सही है कि जैसे जैसे आपका बच्चा बड़ा होता जाता है, उसके पास डिफरेंट टॉपिक्स आते हैं, उसके पास उसको नई नई चीजें पता चल रही होती हैं। वो उन चीजों को बच्चे बहुत जल्दी जल्दी एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। तो जब वो बच्चे एक्सप्लोर करते हैं, तो उनको अच्छी और बुरी चीजें, दोनों चीजें टाइम के साथ पता चल रही होती हैं। आपको उनको सिर्फ फर्क बताना होता है कि ये either this is wrong and this is right. Like good touch and bad touch. So Exactly. it's also the area जहाँ जहाँ पे बच्चे आके नई फीलिंग को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, प्राइवेसी को एक्सप्लोर कर रहे होते जी। हैं। तो ये टाइम के साथ पता चलता है, जैसे जैसे आप वो आपसे अपनी बातें शेयर करें, आप उनको अपने एक्सपीरियंसेस बताएं, अच्छे तरीके से बताएं और बहुत डिफरेंट तरीके से बताएं, ताकि आपका बच्चा जो है वो उसको और भी अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर सके कि अब उनके साथ ये कभी होगा तो वो उसको किस तरीके से परसीव करेंगे, उस चीज को किस तरीके से लेंगे और फिर उसको किस तरह से आपको आके बताएंगे कि उनके साथ भी ये एक्सपीरियंस हो रहा है। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे में ये होनी चाहिए आपके साथ। पर हमारे यहाँ ये मसला है ना, आई डोंट नो अबाउट द वेस्टर्न वर्ल्ड कि वहाँ पे कैसे बच्चों को कम्युनिकेशन के थ्रू बच्चों के एक्सप्रेशन को वो लोग लेने की कोशिश करते हैं। बट जो देसी पेरेंट्स होते हैं, हमारे यहाँ जो देसी पेरेंटिंग में एक पैटर्न रखा गया है वो ये है कि बच्चों के साथ क्या बात करना, यू नो कि यार बच्चों के साथ मेरे पास टाइम नहीं है, राइट, मेरे पास बहुत काम है करने के लिए, मैं तुम्हारे अब्बा के लिए खाना बना रही हूँ या शाम को मेहमान घर पर आ रहे हैं तो मेरे पास टाइम नहीं है, वो तुमसे बात नहीं कर सकती, अरे जाओ खेलो, जाओ मैंने तुम्हें ये फोन मैंने खोल दिया है, ठीक है, और जाके गेम्स खेलो फोन के ऊपर, जाओ कलरिंग कर लो, जाओ ये आप करो वो करो। अपनी सहूलत के लिए बच्चे को निग्लेक्ट नहीं कर सकते। पहली बात ये, किसी भी तरीके से अपनी सहूलत, आपकी खाना बनाना ही क्यों ना हो, घर का काम ही क्यों ना हो, मतलब ये सब कुछ सेकेंडरी है, सब कुछ अलग है। आपने सबसे पहले अपने बच्चे के ऊपर ध्यान देना है। जब एक इंसान सोकर उठता है, जैसे एक बच्चा है, जैसे आपको नाश्ता करना है तो उसको भी नाश्ता करना है, तो वो इंसान ही ना, छोटा है लेकिन इंसान है। तो उसके पास भी बातें हैं आपसे करने के लिए, उसको भी बताना है कि वो क्या फील कर रहा है या कर रही है, या उसने एक्सपीरियंस किया है, या उसके स्कूल में क्या हुआ है, उसके ट्यूशन में क्या हुआ है। तो आपको वो सुनना इम्पोर्टेंट है, वो अपने अंदर नहीं लेकर रख सकता। जब तक वो अपने अंदर होल्ड करेगा, उस वक्त तक बहुत लेट हो चुका होगा ना। आप तो वेट कर करके, मतलब आप तो बच्चे के अंदर एक चीज डेवलप करते जा रहे हैं, एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम डेवलप करते जा रहे हैं। इजी वे में बोलें तो आप उसको थोड़ा सा नफ्सियाती बनाते जा रहे हैं, क्योंकि वो अपने अंदर होल्ड कर रहा है हर चीज, विच इज रॉन्ग। आप उसको हर चीज बर्दाश्त करना नहीं सिखा सकते। चाहे आपका एक बच्चा हो, दो बच्चे हो, तीन बच्चे हो या पांच बच्चे हो, आप सुने अपने बच्चों की।
आई हैव अ क्वेश्चन। मेरा अपना पर्सनल ये बिलीव है कि बच्चों को डिसीजन मेकिंग पावर देनी चाहिए। एग्जैक्टली टू व्हाट एक्सटेंट डू यू बिलीव कि हमें देनी चाहिए और देनी नहीं चाहिए? जब तक बच्चे को ये पता हो कि उसके लिए ये सही है या ये गलत है, जब तक आपने उसको बता दिया कि यार ये तुम जो कर रहे हो वो सही होगा, उसको अपना डिसीजन बताएं। कि अपना डिसीजन तो नहीं कहेंगे, लेकिन अपना एक्सपीरियंस आप उन बच्चों को बताते हैं कि ये मैंने किया था या ये हो सकता है इसके साथ, अपने प्रोज एंड कॉन्स। तो बच्चा जो है वो उस हद तक समझेगा उस बात को। लेकिन उसको उस वो जो भी कर रहा है, अगर तो वो किसी चीज को हार्म नहीं कर रहा है, तो उसको एटलीस्ट करने दें, उसको डिसीजन मेकिंग करने दें उस पर। लेकिन अगर वो किसी चीज को हार्म करेगा, किसी इंसान को हार्म कर रहा है, बुली करने के लिए कुछ करना चाह रहे हैं या कुछ भी, एक्स वाई जी कोई भी चीज होती है, तो आप उसको बता सकते हैं कि ये गलत है, ये डिसीजन तुम जो लोगे वो गलत होगे, चाहे वो पढ़ाई का हो या चाहे वो किसी भी चीज का हो। फॉर मी आई बिलीव के बच्चे को 100% नहीं, लेकिन इन अ रेशियो ऑफ 100% आपको 60-40 का मार्जिन देकर बच्चे को उसका डिसीजन लेने की एटलीस्ट इजाजत देनी चाहिए। मुझे पता है कि बच्चे तो बच्चे होते हैं, उनका दिमाग आपकी तरह डेवलप नहीं होता है, आप बड़े हैं, बच्चा छोटा है, लेकिन एटलीस्ट बच्चे को एक दफा पुश मिलना चाहिए। यस, आई बिलीव कि बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस, जाहिर है कि जब वो बहुत छोटा होता है तभी हम कॉन्फिडेंस दे सकते हैं। कॉन्फिडेंस इज नॉट लाइक अ जड़ी बूटी कि हमने बच्चे को पकड़ा दिया कि ये एग्जैक्टली कॉन्फिडेंस है, इसको रखो अपने पास अडल्ट होकर, तो ये तुम्हारे काम आएगी, एजुकेशन में काम आएगी, जॉब पे काम आएगी। नहीं, कॉन्फिडेंस इज लाइक अ सीड। आपकी पर्सनालिटी में एक सीड होता है जो कि पेरेंट्स की तरफ से ही डलता है। और कॉन्फिडेंस बहुत छोटी छोटी बातों से आता है। जैसे बच्चों को खाना पक रहा है तो बच्चे से पूछा जाए कि तुमने क्या खाना है, ठीक है, व्हाट डू यू वांट टू ईट टुडे, ठीक है। चलो, अगर आप रोज नहीं पूछ रहे हो तो आप वीकेंड पे बच्चे से पूछो, जब उसकी स्कूल की छुट्टी है तब उससे पूछो। बच्चा लंच लेके जा रहा है तो आप बच्चे से पूछो। आप भले ही अपनी मर्जी का लंच देना चाह रहे हो, उसको हेल्दी लंच देना चाह रहे हो, बच्चे को जंक पसंद है, सो बट ये कि बच्चे का इनपुट भी आपके लिए जरूरी हो, ये आप उसको यकीन दिलाओ कि आप जो मुझे बोल रहे हो कि मुझे आज पैनकेक्स खाने हैं या मुझे आज नगेट्स खाने हैं, सो आप उसको सुनो बैठ के, आप उससे पूछो कि किस चीज का मूड हो रहा है, ठीक है। अगर आप उसको दूसरे दिन के लिए नहीं बना के दे सकते, बट आप बच्चे से बोल सकते हो कि ठीक है, आपने मुझे नगेट्स बताया, तो मैं ऐसा करूंगी कि हम मार्केट चलेंगे, नगेट्स लेंगे कल जाके, तब मैं आपको वीकेंड पे नगेट्स बना के दूंगी। स्कूल के लिए तो नहीं बना के दे सकती, अवेलेबल नहीं है, लेकिन हाँ फॉर श्योर मैं आपको घर पे नगेट्स बना के दूंगी। सो आप बच्चे को इस तरीके से एक रास्ता बना के उसको, आपने ये भी बता दिया कि आपकी बात भी मैटर करती है, आपकी एग्जिस्टेंस मैटर करती है, आपकी चॉइस मैटर करती है। और दूसरा, आपने अपने तरीके से उसको स्कूल में लंच जो भी आपने भेजना है, हेल्दी भेजना है, जो भी करना है, आपने उसको ये चीज भी बता दी कि बेटा हेल्दी खाना भी जरूरी है, आप जो भी आपको नगेट्स चाहिए, बर्गर चाहिए, वो आपको वीकेंड पे मिल जाएंगे। तो ये एक दो चीजें आपने साथ साथ में कर ली। बच्चे को ये पूछना कि बेटा हम बाहर जा रहे हैं, आप क्या पहनना चाहते हो, ठीक है, उसके अगर आप चाह रहे हो कि वो चीज पहना जो आप चाह रहे हो, तो दो